ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं कि हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम चेंज कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो ये समझ लें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम सवाल पूछते हैं, सही, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरी निशानी ये होती है इसकी, एक तो इसमें सवाल पूछा जाता है, दूसरा ये कि ये जो एंड होता है ये इंट्रोगेशन साइन पर एंड होता है, मतलब क्वेश्चन मार्क पर एंड होता है। इसकी एग्जांपल्स देख सकते हैं हम, यहाँ पर लिखा है डू यू लिव हियर, क्या आप यहाँ पर रहते हैं, सही, इंट्रोगेटिव है ये, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इज़ इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है। हैव यू एवर वॉच्ड टर्मिनेटर 3 मूवी, सही, एक क्वेश्चन मार्क आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और आपको बताता चलूँ। देखिए, क्वेश्चन एक तो वो होता है जो कि हम इंट्रोगेटिव की सूरत में पूछते हैं, और एक क्वेश्चन वो होता है जो कि हम WH के वर्ड्स यूज़ करके पूछते हैं। तो WH के क्वेश्चंस के हवाले से हम अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर आप ये समझ लें कि हम इंट्रोगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, एक बात और, इंट्रोगेटिव को पहचानने की आसान सी निशानी ये है कि इसके अंदर WH के वर्ड्स यूज़ नहीं होते। क्लियर। इसके अंदर आपको देखें, शुरू में आपको ऑक्सिलरी वर्ब नज़र आएगा जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्लियर। ये प्रेजेंट डेफिनेट है तो ज़ाहिर है उसके अंदर डू या डज़ यूज़ होता है, तो यहाँ पर यू था तो इसके साथ डू यूज़ किया गया है। इसी तरह हैव, ज़ाहिर है ऑक्सिलरी वर्ब है, और यहाँ पर बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट की। इसी तरह इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सो ये तो हो गई इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कि इनकी निशानी क्या है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसको है। अब बात कर लेते हैं कि इनको चेंज कैसे करते हैं। तो देखें, यहाँ पर कुछ रूल्स बताए हुए हैं, सही। मैं ये चाहूँगा कि एक एक करके, जैसे अगर यहाँ पर बात चल रही है रूल की, तो मैं नीचे एग्जाम्पल से आपको साथ साथ रिलेट करता चलूँ ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए, यहाँ जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ये कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। सो रिपोर्टिंग स्पीच ये है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, और ये रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर हो गया। अब ये बात समझने के बाद ज़रा रूल्स को देखें। लिखा हुआ है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सैड का वर्ड आया है, सैड टू, सही, ये चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। क्लियर। वो कैसे चेंज हो जाएगा भाई, आसान सी बात है, आप उसकी मीनिंग्स पे गौर करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगी बात। मैं आसान से एग्जांपल, चले मैं ये वाली दे देता हूँ। लिखा है कि राशिद सैड टू मी, राशिद ने मुझसे कहा, सैड, सही है, सेकंड फॉर्म है ये। वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो, मतलब लेट क्यों आ रहे हो। तो असल में जो उसने ये बात जो पूछी कि वाई आर यू लेट, ये असल में उसने कहा नहीं है, सैड टू मी ये कहा नहीं है, बल्कि उसने पूछा है। तो हम जब इसको रिपोर्ट करते हैं, मतलब रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जाते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि राशिद ने मुझे कहा, बल्कि हम असल बात पर आ जाते हैं, बोलते हैं कि राशिद आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। क्या पूछा, वाई आर यू लेट, वाई आई वॉज लेट। क्लियर हो गया। अच्छा, ये आर यू लेट, वाई आर यू लेट, वाई आई वॉज लेट, ये कैसे बन गया। ये वही वाली बात है कि हमने इसके प्रोनाउन को चेंज किया भाई, यू को जो है हमने आई कर दिया, क्योंकि बात यहाँ पर यू से मुराद मी, मैं हूँ, इसलिए क्या किया, वाई आई वॉज लेट। पहली बात प्रोनाउन की चेंजिंग हुई है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर टेंस की चेंजिंग भी हुई है। वो ये हूँ कि वाई आर यू लेट, ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। इज़, आर, एम, ये वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पर हम प्रेजेंट की बात करें, बट अगर बात करें वाज वर्ड की तो ये पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये प्रेजेंट जो टेंस है वो पास्ट में चेंज हो जाता है। उसकी भी एक शर्त है, वो ये कि अगर यहाँ पर आपके पास जो वर्ड यूज़ हुआ है ये अगर पास्ट में है तो टेंस वाली चेंजिंग होगी, चूँकि ये पास्ट में था इसलिए यहाँ पर टेंस की भी चेंजिंग हुई है। क्लियर। और तीसरी जो चीज़ चेंजिंग यहाँ हुई है वो ये कि ये था क्वेश्चन, वाई आर यू लेट, देखें ऑक्सिलरी वर्ब देन सब्जेक्ट, तो हमने इसको स्टेटमेंट बना दी एक तरह से, और वो यूँ बना दिया कि वाई आर यू लेट बन गया वाई आई वॉज लेट। सही है, मतलब यूँ समझ लो आसान करके कि ये जो सब्जेक्ट है ना यहाँ पर यू, ये चेंज होकर आई बन जाएगा और ये अपनी असल जगह पे आ जाएगा यहाँ पर, और ये जो है ज़ाहिर उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे चेंज हुआ। तो ये था पहला इसका रूल। दूसरी बात यहाँ पर लिखी है कि एक तो रिपोर्टिंग स्पीच इज़ हैविंग द रिपोर्ट
रिपोर्टिंग वर्ब, अगर तो भाई ये जो है ना रिपोर्टिंग स्पीच, अगर तो इसका कोई वर्ब है जैसे कि यहाँ पर है, तो वो कहते हैं कि होगा ये कि देन इफ़ इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ दैट। तो होगा ये कि जनाब यहाँ जो है ना, अगर ये सैड का वर्ड यूज़ हुआ है और अच्छा यहाँ एक बात और, ये WH की एग्जांपल यहाँ पर आ तो गई, जैसे यहाँ पर है, ये है, मैं इनको भी छोड़कर इन पे बात कर लेता हूँ। ये है इंट्रोगेटिव, वो ये कहते हैं कि भाई ये तो चेंज हो जाएगा आस्ट में, पहली बात जो हमने बताई थी। दूसरी बात ये कि जब इसको चेंज हम कर देंगे तो इतनी बात करने के बाद अब जब इस जुमले को हम चेंज करेंगे तो इफ़ के साथ शुरू करेंगे। अच्छा मैं यहाँ बताता चलूँ, यहाँ सिर्फ इफ़ लिखा हुआ है, तो ग्रामर की बुक्स में अगर आप देखें तो लिखा हुआ होता है कि इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं और आप वेदर भी यूज़ कर सकते हैं। सही, तो मैं दोनों बता देता हूँ। यहाँ लिखा है कि वी सैड टू हिम, हमने उससे कहा आर यू इल, क्या तुम बीमार हो, तो हमने कहा इसको चेंज करेंगे वी आस्क्ड हिम, सैड टू हिम बन गया आस्क्ड हिम, वी आस्क्ड हिम, हमने उससे पूछा। आर यू इल बन गया इफ़ ही वॉज इल। सही है, यहाँ पर प्रोनाउन चेंज हुआ है, टेंस भी चेंज हुआ है, क्लियर। और तीसरी बात ये है कि यहाँ पर इफ़ भी लगाया है, अगर वेदर लगाते तो यूँ बन जाता है कि वी आस्क्ड हिम वेदर ही वॉज इल, दोनों सही हैं, इफ़ लगाएं या वेदर लगाएं, इनमें से कोई एक आप यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब ये हो गया ये वाला रूल। अब हम बात कर लेते हैं इसकी। वो लिखा हुआ है कि भैया देखें, अगर WH में से कोई वर्ड यहाँ पर यूज़ होता है तो फिर इफ़ यूज़ नहीं किया जाता इनडायरेक्ट स्पीच में। अब WH में कौन कौन से हैं, WH से देखें हु, वैन, वाई, वेयर, वाई, वैन, ये वैन 2 दफ़ा इन्होंने रिपीट कर दिया बहरहाल। और इसी तरह हाउ, अगरचे WH से शुरू नहीं हो रहा लेकिन ये फिर भी इसको इंक्लूडेड इसी में करते हैं। क्लियर हो गया। तो अगर तो ये यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं तो फिर हम इफ़ का वर्ड यूज़ नहीं करते, जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में लेके जाते हैं उसके शुरू में इफ़ का वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ देख लें आप, आई आस्क्ड हर, आई सैड टू हर बन गया आई आस्क्ड हर व्हेन डू यू डू योर होमवर्क, व्हेन शी डिड हर होमवर्क। क्लियर हो गया। इफ़ यहाँ पर नहीं लगाया, ना वेदर लगाया है। इसके बाद एक बात और भी समझ लो, आखिरी बात देखो, यहाँ पर तुम्हें नज़र आएगा कि यहाँ इंट्रोगेटिव, चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, सॉरी क्वेश्चन था ये, तो WH का ये इंट्रोगेटिव है। तो जब ये चेंज होता है ना तो ज़ाहिर है यहाँ ये क्वेश्चन होता है, वहाँ जाके एक स्टेटमेंट की सूरत ये इख्तियार कर लेता है, इसलिए यहाँ तो क्वेश्चन मार्क नज़र भी आता है और समझ भी आता है, मैच भी करता है, बट ये जब स्टेटमेंट बन जाता है तो क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं करते हैं। सही, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इन एग्ज़ाम्पल्स को देख लेते हैं। मैंने ये एग्ज़ाम्पल तो आपको बता दी है, ये भी बता दी है, कुछ एग्ज़ाम्पल्स जो मैंने नहीं बताई उसको और डिस्कस कर लूँ ताकि क्लियर हो जाए। सही, तो लिखा है कि यू सैड टू मी, तुमने मुझसे कहा, तो बन जाएगा यू आस्क्ड मी। ED क्यों लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, इसलिए यहाँ पर भी ED के साथ आस्क्ड, पूछा, ये हमने यूज़ किया है। सही है, यू आस्क्ड मी ये इतने हिस्से को कवर कर रहा है। सही है, ये हिस्सा कन्वर्ट हुआ तो ये यूँ बन गया। अब बात रही ये वाले हिस्से की, हैव यू रेड द आर्टिकल, तो बन जाएगा इफ़ आई हैड रेड द आर्टिकल। सही है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट और ये है पास्ट परफेक्ट। क्लियर हो गया। अब वो बातें जो मैं रिपीट कर चुका हूँ, मैं बार बार नहीं बता रहा, मैं दोबारा बस मुख्तसरन बता दूँ। यहाँ पर हमने वर्ब भी चेंज किया है, सॉरी प्रोनाउन भी चेंज किया है, टेंस भी चेंज किया है। सिमिलरली ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इसको हमने बना दिया असर्टिव, आई हैड रेड द बुक। अच्छा, रेड क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, रीड, रेड स्पेलिंग वही रहती है, लेकिन सेकेंड और थर्ड फॉर्म में इसको रीड नहीं पढ़ते बल्कि रेड पढ़ते हैं। ये वाली एग्जाम्पल भी देख लें, लिखा है कि ही सैड टू हर, तो बन जाएगा ही आस्क्ड हर। सही, विल यू गो टू पेशावर रेडियो स्टेशन, तो बन जाएगा ही आस्क्ड हर इफ़ शी वुड गो टू द पेशावर रेडियो स्टेशन। क्लियर हो गया। ये विल जो है ये वुड बन गया। ये वो टेंस वाली, भाई अगर याद ना आ रहा हो तो टेंस वाली जो वीडियो हमने बनाई थी उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर जाके देख लीजिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए।
मैं टाइम यहाँ पर इसलिए लगा रहा होता हूँ हर बात पे, जबकि मैंने पहले बता दिए, इसलिए बता रहा होता हूँ कि रीइंफोर्समेंट हो जाए नॉलेज की और परेशानी ना हो इसको कन्वर्ट करने में। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हों और ये इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं। बहरहाल ही सेज़, सॉरी शी सेज़, वो कहती है हु इज़ ही, वो कौन है, तो बन जाएगा ही सेज़ हु ही इज़। इसको यहाँ पर आस्क्ड होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा लिसन 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 लिसन, यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है कि ही इज़, हु इज़ ही, ये बन जाएगा हु ही इज़। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है वाज क्यों नहीं लगा, इसको चेंज क्यों नहीं कर दिया हमने पास्ट में, ये प्रेजेंट था तो इसको पास्ट में चेंज करना चाहिए था। तो उसका जवाब ये है कि जनाब यहाँ पर सीज़ का वर्ड यूज़ हुआ है। क्लियर है? तो चूँकि ये सीज़ का वर्ड है, ये पास्ट नहीं है, सैड होता तो फिर टेंस चेंज होता, चूँकि ये यहाँ पर प्रेजेंट यूज़ हुआ है इसलिए यहाँ पर चेंजिंग टेंस वाली नहीं हुई है। ये वाली एग्जाम्पल तो हमने शुरू में बता दी थी, सही है ना। वाई आर यू लेट, वाई आई वॉज लेट। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक फील फ्री टू आस्क। जज़ाकल्लाह।